नासा ने मंगल पर अपना अब तक का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया है, लेकिन इसकी लॉन्चिंग के साथ ही रोवर में एक बड़ी तकनीकी खामी देखने को मिली। नासा वैज्ञानिक एक ही झटके में हताश होते देखे गए, लेकिन अगले ही पल एक रोशनी की किरण दिखी। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नासा ने आखिर तकनीकी खामी को दूर करने के लिए क्या किया। तकनीकी खामी पर क्या बोला नासा? दोस्तों, नासा ने मंगल ग्रह पर परसिवियरेंस रोवर प्रक्षेपित किया है। प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों में परसिवियरेंस रोवर में कुछ गड़बड़ी की खबरें आईं, लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया। बाद में बताया गया प्रक्षेपण के बाद ही रोवर एक इंजीनियरिंग गड़बड़ी के चलते सेफ मोड में चला गया था। इस रोवर को फ्लोरिडा के केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से एटल 5 रॉकेट के साथ प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण 30 जुलाई 2020 को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:50 पर हुआ था। नासा के स्पेस पोर्टल में ये कहा गया कि इस तरह की गड़बड़ियां पहले भी होती रही हैं और इनके परसिवियरेंस रोवर के साथ होने की भी गुंजाइश थी। क्यों हुई थी ये गड़बड़ी? नासा की परसिवियरेंस टीम ने खुलासा किया कि मार्स रोवर प्रक्षेपण के कुछ ही मिनटों में सेफ मोड पर चला गया था। इसकी वजह ये रही कि अंतरिक्ष यान का तापमान उम्मीद से ज्यादा ठंडा हो गया था। इस बात का अंदाजा परसिवियरेंस के इंजीनियर्स तक को नहीं था। जब रॉकेट पृथ्वी से पर्याप्त ऊंचाई पर गया, तब तापमान वापस बढ़ा और सब कुछ सामान्य हो गया। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं थी। नासा ने इस बात की भी पुष्टि की कि इस तकनीकी गड़बड़ी से मिशन को कोई खतरा नहीं है। नासा के मीडिया बयान में अधिकारी ने जोर दिया कि जैसा नाम से जाहिर है, ये सेफ मोड सुरक्षित है। इसे अंतरिक्ष यान और उसकी चीजों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। मंगल पर क्या करने वाला है नासा? नासा का ये उन्नत रोवर अगले साल 18 फरवरी 2021 को मंगल की सतह पर जेजीरो क्रेटर पर लैंड करेगा। मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी लगातार बदलती रहती है, क्योंकि दोनों ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन पृथ्वी की कक्षा मंगल की कक्षा के मुकाबले छोटी है, क्योंकि पृथ्वी जहां सूर्य से तीसरा ग्रह है, वहीं मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। इसी वजह से दोनों कई बार एक दूसरे से पास होते हैं, तो कई बार एक दूसरे से दूर। मंगल और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 5.46 करोड़ किलोमीटर है, जबकि इन दोनों की अधिकतम दूरी 40.1 करोड़ किलोमीटर होती है। दोनों के बीच औसत दूरी 22.5 करोड़ किलोमीटर है। नासा के इस रोवर का प्रक्षेपण पहले इसी महीने 2 बार टल चुका था, लेकिन उसने समय सीमा 15 अगस्त तक की रखी थी, जिसकी वजह से उसे अपने इस पूरे मिशन में आमूल चूल बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 बार प्रक्षेपण की तारीख बदलने के बाद भी परसिवियरेंस के मंगल पर उतरने की तारीख 18 फरवरी 2021 ही है। मंगल में बढ़ रही है दिलचस्पी। नासा के अलावा चीन और यूएई की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी इसी महीने मंगल के लिए अपने अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किए हैं। यूएई का अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में रहकर मंगल ग्रह का अध्ययन करेगा, तो वहीं चीन का अंतरिक्ष यान मंगल की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद उसकी सतह पर अपने रोवर भी उतारेगा। ऐसा करने वाला चीन पहला देश होगा। मंगल पर अभियानों की दिलचस्पी विभिन्न देशों में अचानक ही नहीं बढ़ी है। बेशक मंगल के अभियानों में फिलहाल नासा ही सबसे आगे रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दूसरे देशों की अंतरिक्ष में तेजी से दिलचस्पी बढ़ी है। इसमें भारत और चीन के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ और रूस भी अंतरिक्षीय गतिविधियों में सक्रिय हैं। मंगल पर जीवन की तलाश। वैसे तो वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि फिलहाल मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने के हालात बिल्कुल अनुकूल नहीं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को ऐसे संकेत लगातार मिलते रहे हैं। काफी पहले मंगल पर जीवन रहा होगा। मंगल की सतह के नीचे काफी मात्रा में पानी होने की भी संभावना पाई गई है। ऐसे में वैज्ञानिकों को लगता है कि मंगल की सतह पर जीवन के लिए हालात भले ही बहुत प्रतिकूल हो, लेकिन हो सकता है कि सतह के नीचे जीवन हो। हाल में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन दर्शाता है कि मंगल की सतह के नीचे जीवन की अनुकूलता के हालात होने की ज्यादा संभावना है। सतह के नीचे हालात कम विपरीत हैं और वहां पानी होने के संकेत भी मिल चुके हैं। इसके अलावा शोध का दावा है कि सतह पर लगातार गैलेक्टिक कॉस्मिक रेंज जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करने का काम कर सकती है। वैज्ञानिकों को इस बात के ठोस संकेत मिले हैं कि कभी मंगल पर जीवन के अनुकूल हालात थे। इसके अलावा वहां जीवन के अनुकूल हालात पैदा करने और कुछ इलाकों को रहने लायक बनाने पर भी शोध चल रहा है।